ये थोड़ी स्टडी के संदेश चल रहे हैं, बाकी संदेश हम इसे बस समाप्त करने के बाद आगे देंगे मेरे साथियों। आप इस बात से न घबराएं, थोड़ा सा पौलुस का चुनाव देख लेते हैं और आप पढ़िए गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय 7 और 8 पर। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए हाँ सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया। वैसे ही 1 मिनट, किसके लिए? इस्राएल के लिए। किसे सेट किया गया? बाइबल बता रही है, आगे पढ़िए। वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार और उसको सुसमाचार किसके लिए सौंपा गया? सुनाना सौंपा गया, अन्य जाति के लिए सौंपा गया और उसको सौंपा गया। मैं वचन से कोट करूंगा, 1,00,000 किताबें भी आप खोल के देख लो, वो वचन के सामने फेल। वचन को वचन रहने दीजिए, उसमें से मत कुछ घटाइए और बढ़ाइए। और आज तक परमेश्वर के वचन में घटाई और बढ़ाई होती चली जा रही है। पता कैसे घटाई बढ़ाई हो रही है? अरे मुझे बताइए, कोई यीशु मसीह की पैदाइश होते समय कोई पेड़ अपने घर में पेड़ लगाएगा? अरे यीशु मसीह के सामने जो सोना मुर्रो बांध लेकर के ज्योतिषी आए थे, तो ज्योतिषियों ने पेड़ सजाया था, तो ये पेड़ कहां से आ गया? मेरी बहन भी क्रिसमस ट्री सजाती है बहुत बड़ा 24 की रात में, ये पेड़ कहां से आ गया? अरे कहीं बाइबल में जिक्र है? हाँ क्यों नहीं करते हो तुम? ये पेड़ कहां से आ गया? वो तो सोना मुर्रोवान आए थे। अच्छा सब बताइए, कहीं भी बाइबल में ये सेंटा क्लॉज कौन है? कहीं बाइबल में है? आज इनकी पूजा हो रही है। मेरा ये साथियों, पूरी बाइबल में कहीं पेड़ है? और बाइबल में क्या लगा दिया? एक पेड़ लाकर लगा दिया। ऐसे ही बाइबल में एंजल शब्द है, उसे हटाकर मैसेंजर शब्द लगा दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप कह रहे हैं कि रोमन कैथोलिक ने बाइबल को बिगाड़ा? बाइबल को तो कितने लोग बिगाड़ रहे हैं, हंसी खेल बना दिया बाइबल। आज अपने सीने पर हाथ रख के कहिए क्या बाइबल में को मैसेंजर सब लिखना था? बाइबल में एंजल शब्द आया है, तुम्हारा एंजल शब्द ही रहना चाहिए था। वचन में लिखा है, एक भी शब्द ना तो बढ़ाना और ना एक भी शब्द। मैं आपको 1 साल की छूट देता हूं, और बाइबल में कहीं भी आप निकाल के दिखा दीजिए मैसेंजर शब्द इंसानों के लिए प्रयोग किया गया है और एंजल शब्द फरिश्तों के लिए प्रयोग किया गया है। हालेलुया। और उसको क्या सौंपा था? अन्य जाति का काम। पतरस को सौंपा था इस्राएल के लिए काम। और इतना ही नहीं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 46 और 47 पद पढ़ के देखिए। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम इसे दूर हटाते हो तो अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। और इसीलिए पौलुस रोम चला गया, अन्य देशों में चला गया, अन्य जातियों में चला गया। क्या यहाँ पर ये लिखा है कि अन्य जातियों के लिए पौलुस सहित 7 लोगों को सौंपा गया है? तो क्यों वचन में जोड़ घटा कर दी गई? सिर्फ पौलुस को अन्य जातियों का द्वार ठहराया, ज्योति ठहराया।
सिर्फ पौलुस को। तो ये 7 लोग कहाँ से लाके दे दिए? पौलुस को ठहराया, जिसने शादी भी नहीं करी और कौड़े खा लिया है और एक दिन गर्दन काट दी। इससे समाचार हालेलुया। 19 अध्याय 11 और 12 पद जल्दी पढ़िए। और कम समय का टॉपिक है आज। हाँ, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता सामर्थ्य के काम अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। और पौलुस अपने आप को क्या बताता बाइबल में? पिछले संडे का याद है सबको? पौलुस अपने आप को क्या बताता है? प्रेरित। भाई बहनों ने कहा तुम बैठे रहो, थोड़ी देर में जरा तुमको मैसेंजर बना दे रहे हो। और पौलुस अपने खुले शब्दों में कह रहा है कि मैं प्रेरित। और एक पद में क्या पढ़ा था? अरे भैया मैं सच सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रेरित हूँ। कोई मुझे बात करना समझे। हालेलुया। 19 का 11 12 हो गया। अब पढ़िए 18 अध्याय का 9 10। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। हालेलुया। एक रात प्रभु ने दर्शन देकर पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा, सुनाए जा, खूब सुनाए जा, और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पे चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। अगर तो क्या था? मैं मैसेंजर हूँ, मैं स्वर्गदूत हूँ। दर्शन देकर उससे कहा था, कहे जा, बोले जा, मैं तेरे साथ। और उसने अपने आप को इंसान बताया। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह तक ने अपने आप को इंसान कहा? पढ़वाया था पिछले संडे कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। और भाई ब्रह्म 7वें स्वर्गदूत। हालेलुया। जवान खोल दीजिए, नहीं तो बंद हो जाएगी। एंड टाइम बिलीवर क्या कहता है? 7वां स्वर्गदूत कौन है? भाई ब्रह्म। और 7वें स्वर्गदूत ने तो अभी तुरी भी ना फूंकी, वो तो बस इंतजार में है। कब मुझे आदेश मिलेगा? जब परमेश्वर का राज्य इस जमीन पर आ जाएगा 1000 साल का, तो परमेश्वर का दूत तुरी फूंकेगा। अभी तो वो तुरी भी नहीं फूंकी गई। हमने देखा था 7वें में कितनी डिस्टेंस थी, देखा था 1 2 3 4 5 6 और 7वें में इतनी डिस्टेंस थी। अरे छठों ने सब ने तुरी फूंक दी और विपत्तियां आई। देखो क्या आई? विपत्तियां आई। और जब छठे की स्वर्गदूत की बात आती है तो माइटी एंजल आ जाता है, एक बलि स्वर्गदूत आता है और भविष्यवाणी करता है, जब 7वां तुरी फूंकेगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ जो उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं को दिया था पूरा हो जाएगा। खुलेगा कुछ नहीं, पूरा हो जाएगा। और क्या गए? मूसा और एलिया 2 गवाह आ गए। और 2 गवाह आने के बाद कहां? प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में जाकर 7वां दूत तुरी फूंकता है। और जब तुरी फूंकी तो क्या आवाजें हुई? जगत का राज्य परमेश्वर और हमारे मसीह का। हालेलुया। और अभी तो मुझे बताइए कितना बड़ा सताव हो रहा है, मोदी और योगी का राज्य है। उत्तर कोरिया का कौन है वो? है मगरमच्छों के आगे डलवा देता है इंसानों को, कुत्तों के आगे फेंकवा देता है। उसके तरह बाल को उसके देश में नहीं रख सकता। अभी तो राज्य किंग जॉन्स का है? अभी तो राज्य इनका है। राज्य मसीह का कहाँ हुआ? तो 7वें में तुरी कहाँ से फूंक दी? उसमें तो इतनी बड़ी डिस्टेंस है। और भाई बहनों तो सो भी गए, आप कौन तुरी फूंकेगा? जरा विचार करें और सोचें। 18 अध्याय 9 और 10 पर चलिए आप पूरा
बस हो गया रोगी होगी। हालेलुया। सुसमाचार के लिए पौलुस का दुख और त्याग देखिए जरा, पौलुस का पेट्रो काम 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 24 तक। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, हैं, तो पौलुस हैं, और सिलास को पकड़ के पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें हाँ, फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए। ये मैंने आपको पढ़ाया था, काय में उसे फांस दिया गया था पौलुस को, लकड़ियों के 2 तख्तों में उसके पैरों को ठोक दिया गया था, पूरी रात पड़ा रहा, और जब रात भर पड़ा रहा, आपको मालूम है कि एक्शन करके दिखाया था, कैसे ठोका था, ऐसे करके दोनों पैर काट में ठोक दिए। अब मुझे बताओ, पूरी रात उसे यूरिन नहीं लगा होगा, बाहर भी जाना पड़ा होगा, लेकिन अब वो तो पड़े हुए थे और उसने सोचा भाई मुझे बाहर भी जाना है, उन्होंने तो बांध के इतने बुरे तरीके से बांध दिया, अरे निकाल तो जरा खंजरी अपनी, हो सकता खंजरी हो उसमें, और जो गीत गाना शुरू करा है तो अरे उन लकड़ियों की क्या औकात थी, जेल की बुनियाद हिल गई, ऐसा हो जाता है, क्या हो गया, दरोगा घबरा जाता, अपने आप को मारना चाहता, निकाल रे अपने आप को मत मार, हम यहीं है, भागे थोड़ी है, डर पाओगे क्या, हम यहीं कहीं हैं अभी। अरे पौलुस की मिनिस्ट्री देख रहे, पौलुस ने कहीं अपने आप को दूत स्वर्गदूत नहीं कहा, उसने अपने आप को राजदूत कहा, और अगर उसने अपने आप को राजदूत कहा तो उसने मुझे भी बताया कि तू भी राजदूत है। हालेलुया। उसने अपने आप को फरिश्ता नहीं कहा तो मुझे भी फरिश्ता नहीं कहा। फरिश्ते होते हैं, मैसेंजर। फरिश्ता जो होता है वो मार काट भी करता है, संदेश भी लाता है, सब कुछ करता है मेरे साथियों, लेकिन वहां बाइबल में क्या लिखा हुआ है, एंजल्स लिखा हुआ है।